अब्दुल रऊफ भाई आज मैं फिर भूल रहा हूँ। अच्छा अल्टरनेट है कि आजकल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक आ रहा है, वो आप तकरीबन 3 साइड से उसको प्रॉपर जो है वो ब्लॉक करें। जैसे आप देखो कि मैंने यहाँ पैनाफ्लेक्स से ब्लॉक किया हुआ है इसको। उसमें अभी जो है ज़्यादातर जो फूलने की वजह है वो बेसिक जो है वो ठंड लगने की कोशिश करेंगे। मगरिब हो जाए तो इनकी जो एवरी का पानी है वो आप बाहर निकाल दो। तब कहते बहुत से लोग 100 वाट का लगा लेते हैं, लेकिन उससे क्या बर्ड जागता रहता है। और क्योंकि फिंचेस में एक सबसे बड़ी बात ये कि वो नहाती बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लालू गेट बर्ड मार्केट में और हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रऊफ भाई आज मैं फिर भूल रहा हूँ अब्दुल रऊफ भाई। तो आज की इस वीडियो में हम फिंच के मुतालिक जो है ना डिस्कस करेंगे कि फिंच जो है ना इस सर्दियों में फुल के बैठ जाती है और जो है ना वो खुल जाती है। तो उस हवाले से जो है ना बात करेंगे कि उसकी केयर कैसे करनी है, हाउ टू केयर, मतलब फिंच की केयर कैसे की जाए इस ठंड में, इस ठंड के मौसम में, है ना। उस तरह मतलब कि किस तरह केयर करनी चाहिए फिंच की। तो आए अब्दुल रऊफ भाई से पूछते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है, वो क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अफजाल, कैसे हैं? अल्लाह पाक का करम है, आपकी दुआएं हैं। अरे भाई बहुत शुक्रिया यार, आप भी हमारे हक में दुआ करें। आप बिल्कुल सबको एक दूसरे के हक में दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबकी दुआएं कबूल करें। अब्दुल रऊफ भाई काफ़ी व्यूअर्स जो है ना ये पूछ रहे थे कि यार ठंड शुरू हो चुकी है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इस ठंड में जो है ना हम अपने फिंच जो है ना थोड़ा सा सेंसिटिव बर्ड है, छोटा परिंदा है, उनको जो है ना सर्दी डायरेक्ट लग जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम किस तरह जो है ना उसकी केयर करें। देखिए उसमें यही है कि तमाम जितनी भी स्पैरोस है ना, फिंचेस से लेके तमाम डफ तक के हैं, जितनी भी स्पैरोस चिड़ियाँ हैं, स्पैरोस की निशानी होती है कि उसकी जो चोंच है वो बिग लंबी साइज़ की होती है, और पैरोट्स की जो है वो यू शेप में होती है। तो जो पैरोट का जो सीज़न पसंदीदा ठंड है वो गर्मी में उलझता है, और जो चिड़ियाँ हैं उनका तमाम ममालिक में जो है वो गर्म को पसंद करती हैं। और अगर जहाँ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सर्दी होती है तो जैसे बर्फ़बारी वगैरह जहाँ होती है तो वहाँ से माइग्रेट करके हमारे कराची में भी आ जाते हैं बहुत से बर्ड, जो आपको यानी हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं वहाँ नज़र आते हैं। क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट इतना ठंड नहीं होता, लेकिन यहाँ की जो एनवायरनमेंट में जो बर्ड्स हैं वो ज़्यादातर ठंड की वजह से और कुछ हमारे केजेस में रहने की वजह से हमें ज़रूरत होती है कि हम उनको केयर करें। तो हमने पिछली जो वीडियो आपने बनाई थी वो फीड को लेके बनाई थी, तो आप जो अभी कवर करने के हवाले से, उनको रखने के हवाले से तो बात करें, तो उसमें देखिए सबसे पहले आपको जो है अपना फिंचेस की एवरेज जो है उसको प्रॉपर तरीके से 3 साइड्स को बिल्कुल ब्लॉक करना होता है, बिल्कुल ब्लॉक करके कवर करना होता है। ये किस चीज़ से कवर किया है? देखिए उसमें पहले तो बहुत से लोग तरपाल से, घर की चादरों से, पर्दों से कर देते हैं, लेकिन उसमें फिर एक चीज़ ये होती है कि स्पैरो जो है वो गर्मी को लाइक करती है, तो उससे आपका 100% जो है वो धूप जो है वो क्रॉस होना बंद हो जाती है, रुक जाती है, तो वो उसको और अंधेरा कर देता है, तो बर्ड्स भी ख़राब होता है। तो बहुत अच्छा अल्टरनेट है कि आजकल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक आ रहा है, वो बेहतरीन आया हुआ है कि उसके अंदर से जो है ना धूप पार हो जाती है बाकायदा, और बर्ड्स को फील भी नहीं होता कि हमें यानी हमें ब्लॉक किया गया है। तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक आता है जो हम अपनी कॉपियों में चढ़ाते थे, कि हमारे स्कूल टीचर कहते थे कि अंदर कॉपी का लोगो नज़र आए और उसके ऊपर आप ट्रांसपेरेंट कोटिंग करवा के लाएँ पन्नी है ना, तो वो बहुत अच्छी है अल्टरनेट है, वो मिल जाता है, आराम से मिल जाती है। तो वो आप तकरीबन 3 साइड से उसको प्रॉपर जो है वो ब्लॉक करें। जैसे आप देखो कि मैंने यहाँ पैनाफ्लेक्स से ब्लॉक किया हुआ है इसको ना 3 साइड से, ताकि हवा ना लगे। तो जब 3 साइड ब्लॉक होता है ना, तो हवा जब अंदर जाती है ना, तो बाकायदा जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वापस आएगी, तो ज़्यादा डीपली हवा अंदर नहीं जाएगी। अगर आप चारों तरफ से ओपन रखेंगे तो हवा अंदर जाती है सर्कल, और फिर वो सर्कल हवा का बाकायदा घूमता है, तो वो फिर जो है फिंचेस को जो है वो ठंड लग जाती है, जो उसके सर्दियों में सीने में जो है ठंड समझ आ जाती है। अच्छा, फिंच जो है ना फुली भी नज़र आ रही होती है, तो इसका मतलब ये कि उसको ठंड लगी हुई है, उसमें अभी जो है ज़्यादातर जो फूलने की वजह है वो बेसिक जो है वो ठंड लगना है, और बाज़ दफ़ा जो है वो फिंच बीमार हो जाता है, जैसे बुखार हो गया या मोशन हो गया, वो भी गर्मियों के मौसम, वो मगर गर्मियों में ज़्यादा होता है। मैदे का सिस्टम गर्मियों में ज़्यादा बिगड़ता है और सर्दियों में ठंड का रेशो ज़रा ज़्यादा रहता है। तो कोशिश करेंगे अपने केजेस को 3 साइड से बिल्कुल ब्लॉक करके रखें, और इसके अलावा जो है उसको मैं पानी जो है वो बिल्कुल नीम गर्म देता हूँ। कोशिश करेंगे मगरिब हो जाए तो इनकी जो एवरी का पानी है वो बाहर निकाल दो, उसको रिमूव कर दो, केज खाली कर दो, पानी का बर्तन जो है वो खाली कर दो। रात के टाइम मगरिब के टाइम हुआ, आपने केज जो है वो पानी का बाहर बर्तन जो है वो बाहर निकाल देना है, क्योंकि अगर आप नहीं निकालते हैं तो आप अपने पानी को चेक कर लीजिएगा कि जो पानी मगरिब के टाइम आप रखेंगे वो फजर के टाइम बर्फ़ बन जाता है, इतना यक ठंडा हो जाता है, इतना यक ठंडा हो जाता है, क्योंकि खुले बर्तन में रखा होता है, और मैटर नहीं करता कि वो लोहे के बर्तन में हो, प्लास्टिक में हो, या उसमें मिट्टी के बर्तन में, कुछ भी हो, खुले बर्तन में पानी जो है वो बहुत ठंडा हो जाता है टेम्परेचर उसका, और वो हमारे उठने से पहले बर्ड जो है उसको पी लेता है। तो इस वजह से वो ठंड की वजह से बुखार में उसमें ठंड में जाता है, तो वो ठंड सीने में समाती है, तो वो फिर हड्डियों में बैठ जाती है, वो फूल जाता है। तो उसके लिए कि आप कोशिश करें मगरिब हो पानी इसको रिमूव करें, और उसको जो है सुबह नीम गर्म पानी दें, इतना नीम गर्म हो कि आप खुद या तो पी सकें या कुल्ली कर सकें, यानी इतना नीम गर्म होना चाहिए। और इसके अलावा रऊफ भाई मिसाल के तौर पर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो फिर जो है ना कवर करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। किस तरह से कवर करना? मतलब ये कि आपने कवर भी किया, उसके बाद भी जो है ना ये कि ठंड जो है ना आ रही हो, हवा तेज़ आ रही
सही हो। तो उसके लिए जो है ना कुछ लोग बल्ब यूज़ करते हैं। सही है। तो उसके बारे में जो है ना हमारे व्यूअर्स के साथ कुछ एक्सपीरियंस। देखिए, सबसे पहले जो मैंने कवर का आपको पूरा ऑप्शन बताया ना, आप 3 साइड लॉक कर देंगे तो वो अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेगा। वो बाहर तो आपको फीलिंग हो रही होगी, लेकिन अगर आप एवरी के अंदर जाओगे आपको बिल्कुल नहीं, अलग ही मजा आएगा। और एक साइड जो है ना वेंटिलेशन के लिए छोड़ दिया जाए, आप छोड़ दोगे, फिर मगरिब के बाद उसको भी पर्दा जो है ऊपर से गिरा दोगे फ्रंट में ना, ताकि वो भी फिर बर्ड सेव रहे। और रात में ये होता है कि आजकल दिन बहुत छोटे हो गए, मगरिब जो है तकरीबन 5:45 बजे के करीब हो रही है, तो दिन बहुत छोटे हैं, तो तकरीबन कोशिश करेंगे एक हीट बल्ब आता है वो आप एवरी में लगा लें, तो वो भी आप रात को तकरीबन 12 बजे या 11:30-12 बजे के बाद आधा घंटे के लिए उसको जला दें। अगर रात के टाइम पे भी अगर ठंड बढ़ रही है तो वो आधा घंटे के जो टेम्परेचर उसके अंदर हो जाएगा ना एवरी को, वो उसको और कंट्रोल कर लेगा। तो वो हीट बल्ब के नाम से काफ़ी चीज़ आती हैं और वो बल्ब के नाम से आता है। बकायदा बहुत से लोग 100 वाट का लगा लेते हैं, लेकिन उससे क्या बर्ड जागता रहता है, और नींद हर किसी को बहुत ज़रूरी है, और अगर नींद अगर नहीं होगी तो बर्ड्स हो या इंसान हो बीमार हो जाएगा। अच्छा, हीट बल्ब में जो है ना रोशनी नहीं होती है ना, अगर किसी को रोशनी के लिए भी मतलब ये कि चाहिए हो, हाँ, तो रोशनी के लिए तो फिर 100 वाट का जो येलो बल्ब है वो मगरिब के बाद से आधा घंटा या 1 घंटा और जला लें, ताकि वो थोड़ा दिन जो शॉर्ट है वो थोड़ा सा और जाग लें, उसके बाद फिर उसको बंद कर दें। और हीट बल्ब जो है तकरीबन थोड़ी देर के बाद खोलें, तो कि रात में अक्सर हमारे यहाँ रात में ठंड पड़ती है। और इसके अलावा जो है ना अंदरूनी गर्मी के लिए जो है ना, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में कहा कि गर्म खुराकें जो है ना थोड़ा सा मतलब। अच्छा, मैंने गर्म खुराक हो तो बिल्कुल पूरी हमारी वीडियो गई है लास्ट टाइम, और इसमें ये पानी के जरिए भी इसको खुराक दी जाती है गर्म, यानी उसमें ये होता है कि वो लौंग का और क्या कहते हैं दालचीनी का कहवा होता है। तो गर्म मसाले में दालचीनी और लौंग गर्म आइटम है ना, तो तकरीबन आप समझें अगर आप 1 गिलास 250 ml पानी लेते हैं तो उसमें तकरीबन 2 लौंग हैं और एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा तकरीबन ना लौंग के बराबर का, वो आप उबालना पड़ता है। बिल्कुल उसको आपने उबालना है, और तकरीबन इतना जोश देंगे कि पानी आपका हाफ रह जाएगा और कलर जो है उसका डार्क ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है ना ठंडा पानी को जो आपने तकरीबन या तो ठंडा कर लें, लेकिन अब उसमें बेहतर होता है कि उस आधे गिलास को दोबारा से सादे पानी से फिल कर लें। अच्छा, यानी उस गिलास को वापस फिल करना है, यानी वो पकने के बाद आधा रह जाएगा, वो उसमें सादा पानी आप आधा और मिला लोगे तो पानी जो है आपका वैसे ही ठंडा हो जाएगा, यानी ना नीम गर्म आ जाएगा। लेकिन थोड़ी सी देर और भी छोड़ दें और ज़रा सा एक सिप ले लें, हमारे लिए भी फ़ायदा है कि कहवा हो जाता है और बर्ड्स उससे बड़े शौक से पीते हैं, क्योंकि फिंचेस में एक सबसे बड़ी बात ये कि वो नहाती बहुत ज़्यादा है। नहाती बहुत। हाँ, और अगर ठंडा अच्छा, मैंने देखा मेरे पास जो है ना एक कॉलोनी है, तो उसमें जो है ना वो या ठंड हो या गर्मी हो, वो जो है ना नहा रही होती है। आपने जब भी फ्रेश वाटर रखना है, चाहे दिन हो या रात हो, नहाना है, उन्होंने रोज़ पीने के बाद नहाना है। तो इसलिए मैंने यही कहा कि आप सर्दियों में नीम गर्म पानी का इस्तेमाल रखें, ताकि वो पी भी लें और वो नहा भी लें। और तकरीबन 2 दिन जो है वीक में ये कहवा जो मैंने बताया आप इसका भी इस्तेमाल रखें, तो आप देखिएगा सर्दी ऐसी गुजरेगी कि बर्ड्स खुश ही रहेगा, हैप्पी रहेगा आपका, और फिंचेस स्पेशली। तो भाई जज़ाकल्लाह। और इसके साथ साथ जो है ना मार्केट में आप कौन कौन से बर्ड मार्केट में भी मैं काफ़ी चीज़ें लेकर आया हूँ माशाल्लाह से। आप ये देखेंगे फिंचेस की सीरीज़ ऊपर मौजूद हैं, यहाँ ऑरेंज सीरीज़ के मेल्स मौजूद हैं, फुल ऑरेंज का भी मेल मौजूद है, इस तरह ये ब्लैक सीरीज़ मौजूद है, वहाँ फुल ब्लैक का भी मेल मौजूद है। तो माशाल्लाह से दोनों सीरीज़ के यहाँ ऊपर मेल्स हैं और यहाँ दोनों सीरीज़ की जो है वो फीमेल्स मौजूद हैं। प्राइस रेंज इसमें हम 3500 रुपये से लेके 12,000 रुपये तक के हम चला रहे हैं। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पेंगुइन सीरीज़ मौजूद है, ऊपर मेल्स हैं, नीचे फीमेल्स हैं। यहाँ हम रेंज जो प्राइस रेंज चला रहे हैं वो 1200 रुपये पेयर चला रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ये हमारे पास ऑरेंज के हैं और ब्लैक ब्रेस्टेड के, कुछ अच्छी मोटेशन के स्प्लिट्स वर्किंग के हैं, ऊपर मेल्स हैं, नीचे फीमेल्स हैं। यहाँ प्राइस रेंज जो है 2000 से 2200 रुपये हम चला रहे हैं। और यहाँ आप लपर्ड्स में आ जाओगे तो ऊपर कुछ लपर्ड्स मौजूद हैं, फिशरी का एक पेयर मौजूद है, क्रिमिनो लपर्ड्स का एक पेयर मौजूद है, और इसी तरह नीचे लोटिनो का एक पेयर मौजूद है, और कलर पट्टों के भी पेयर मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो है उसकी प्राइस रेंज 3500 रुपये से 5000 रुपये हम पेयर चला रहे हैं। लोटिनो 5000 रुपये चला रहे हैं, और जो कलर लपट के पट्टे हैं ना उनकी हम 3500 रुपये चला रहे हैं। ये पेस्टल फिशरी का पेयर बैठा हुआ है, इसके 3500 रुपये हम पेयर चला रहे हैं। और इस तरह से कुछ ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन की डिमांड जो है वो 700 रुपये पेयर कर रहे हैं। और लास्ट में आप देखोगे कि डफ़े मौजूद हैं, इसमें वाइट टेल डफ़े मौजूद हैं, तो उसकी जो हम डिमांड है वो 600 रुपये पेयर कर रहे हैं। और एक इसमें ओपल का पेयर मौजूद है, उसकी डिमांड जो है हम 1200 रुपये कर रहे हैं। तो ये मैं आज बर्ड्स लेकर आया हूँ। रऊफ भाई माशाल्लाह से आपने मल्टीपल बर्ड्स रखे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, और क्योंकि ये काम का ही तरीका है जो सीखा है, क्योंकि हर वक्त हर बर्ड्स के रेट एक से नहीं रहते। तो मल्टीपल्स का काम करने का ये भी फ़ायदा है कि आपके कभी किसी के बर्ड्स आप रेट आप हैं तो कभी किसी के डाउन हो जाते हैं, तो आप फिर मैनेज कर लेते हो, आसानी रहती है। अच्छा रऊफ भाई, आप हमारे व्यूवर्स को और अपने चाहने वालों को जो है ना ये रिकमेंड करेंगे कि मल्टीपल बर्ड्स रखें? बिल्कुल मल्टीपल्स बर्ड पे आपको काम करना चाहिए और उसमें ज़्यादा फ़ायदा अपने पास। जो फिंचेस का यानी जो कचरा जो दाना जो ज़ाया होता था, बजरी का निकलता था, उसके
बाद डफियाँ लगाई तो डफों से फ़ायदा हुआ, यानी मल्टीपल से, यानी बर्ड्स में आपको हर चीज़ में फ़ायदा रहता है। आपका सर्कल बाकायदा टोटल सही से तरह से चलता है और रखने चाहिए। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखें आपको। और नंबर मेरा 0313100785, लोकेशन शरीफाबाद फेडरल बे एरिया ब्लॉक 1। जज़ाकल्लाह। ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।